हे गाइस, ब्रीथिंग स्पोर्ट में आप सबका स्वागत है। आज हम मैनचेस्टर यूनाइटेड के समर साइनिंग्स के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड की परफॉर्मेंस पिछले कुछ सालों से कुछ खास नहीं रही है, जैसा कि हम लोग उम्मीद करते हैं एक मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन के होने के खातिर। हम लोग जानते हैं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड पिछले सीजन 6 पोजीशन पे फिनिश करी एंड जिसकी वजह से चैंपियंस लीग भी मिस हुआ। अब यूरोपा लीग में खेल लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड पिछले साल दो मैनेजर भी सैक हुए थे, एक मिड सीजन एंड एक सीजन ख़त्म होने के बाद। एंड इस सीज़न नया मैनेजर अपॉइंट हुआ जो कि पिछले साल एजेक्स में थे, एरिक टेन हाग। और कहीं ना कहीं हम लोगों को और मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस को बहुत ज़्यादा उम्मीद भी है एरिक टेन हाग से कि इसके टर्म में हमें पुराना वाला मैनचेस्टर यूनाइटेड देखने को मिले, जो हम लोगों की जिसे देखने की आदत है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि एरिक टेन हाग की पहले समर साइनिंग्स में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अब तक कैसी काम करी है, कितनी अच्छी साइनिंग्स है, कितनी ख़राब है, कैसी है, नहीं है। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड की पहली साइनिंग है इस बार की टेरल मलेशिया, जो कि इससे पहले फैनहुड में होते थे, जो कि एरिडिवाइस नीदरलैंड की लीग में खेला करते थे और नीदरलैंड का ही प्लेयर है। ये एज अ लेफ्ट बैक प्लेयर खेलते हैं, सेंटर बैक के बगल में लेफ्ट बैक। और जहाँ तक 13 मिलियन पाउंड से 14 मिलियन पाउंड के अंदर में इनको खरीदा गया था। एंड अभी तक जो 4-5 मैच हुई है उनको अगर देखें तो जितनी उम्मीद थी मलेशिया से, उनसे कहीं ज़्यादा उन्होंने परफॉर्मेंस करा है। इनकी वो टैकल करने की क्षमता, ड्रिबलिंग पावर तो उतनी नहीं है, बट इनका एटीट्यूड गजब का है भाई, गजब का। और अगर आप मैच देख रहे हो और रेगुलर फॉलो कर रहे हो मैनचेस्टर यूनाइटेड को, तो फिर शायद आप लिवरपूल के अगेंस्ट देखे हो कि मोहम्मद सलाह को अकेले मलेशिया ने पूरे मैच में कवर करके रखा था। तो आई थिंक कि 13 मिलियन पाउंड के हिसाब से मलेशिया एक बहुत ही अच्छी साइनिंग साबित हो रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए अब तक। बाकी आगे देखते हैं कैसा होता है। एंड तो फर्स्ट ख़त्म हुआ, दूसरा साइनिंग था मैनचेस्टर यूनाइटेड का, दूसरा साइनिंग था क्रिस्टियन एरिक्सन, जो कि डेनमार्क के हैं एंड पिछले साल ब्रेंटफोर्ड में थे। इन्होंने फ्री ट्रांसफ़र में आए तो कुछ खास पैसा खर्चा नहीं हुआ है, जो सैलरी होगी वही होगी बस। तो ओवरऑल अभी तक तो क्रिस्टियन एरिक्सन की परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रही है, मिड लेवल ही रही है। एंड ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक हॉरर टाइप परफॉर्मेंस था, बहुत लो लेवल परफॉर्मेंस था। बट देन उसके बाद लिवरपूल के अगेंस्ट एंड फिर साउथहैम्पटन एंड फिर आज लेस्टर सिटी के अगेंस्ट लगभग ओके परफॉर्मेंस रही। अभी तक कुछ खास नहीं देखने को मिला, बट स्टिल मैं कहूँगा कि ये एक अच्छी साइनिंग्स है। क्रिस्टियन एरिक्सन एज ए अटैकिंग मिडफील्डर भी खेल सकते हैं, एक मिडफील्ड में भी खेल सकते हैं। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि एक ठीक ठाक साइनिंग्स है क्रिस्टियन एरिक्सन। फिर तीसरी साइनिंग्स होती है मैनचेस्टर यूनाइटेड की एज अ लिसांड्रो मार्टिनेज, जो कि इससे पहले एजेक्स में खेलते थे, एक अर्जेंटीनियन सेंटर बैक है। इनकी बारे में अगर बात करें तो पहला 2 मैच तो इनका भी बहुत हॉरर रहा था, स्पेशली ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट, जब मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 4 गोल खाई थी। और ब्रेंटफोर्ड के स्ट्राइकर विंगर जो भी कोई इवान टोनी, उन्होंने ज़बरदस्त रूप से एक्सपोज करा था लिसांड्रो मार्टिनेज की। उसके बाद मार्टिनेज की बहुत सारी क्रिटिक्स भी हुए, बहुत इनका क्या कहते हैं विवाद इधर उधर हुआ। फिर स्पेशली स्काई स्पोर्ट्स पे इनका एकदम से पूरा रग तोड़ दिया गया था। लेकिन फिर उसके बाद लिवरपूल के अगेंस्ट एंड साउथहैम्पटन के अगेंस्ट ज़बरदस्त कमबैक करा उन्होंने। ऑब्वियसली 57 मिलियन पाउंड का है, तो एक कह सकते हैं कि कॉस्टली है। बट अभी तक जिन्होंने इतना परफॉर्मेंस किया, लिवरपूल के अगेंस्ट मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस, फिर साउथहैम्पटन के अगेंस्ट मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस, एंड आज लेस्टर सिटी के अगेंस्ट भी ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस रही मार्टिनेज की। एंड इनका एटीट्यूड और डिटर्मिनेशन जो इनका देखते हैं वो बहुत गजब लग रहा है। हाँ, हाइट छोटी है, बट आई थिंक कि अब तक जिस तरह से इनका परफॉर्मेंस रहा उसके अकॉर्डिंग वो मैनेज कर लेंगे, आई थिंक कि मैनेज कर लेंगे।
तो फिर भी आगे देखते हैं, बहुत कुछ प्रूव करना है मार्टिनेज को। अभी तक तो कुछ खास नहीं रहा है, ओके ओके रहा है। पहला 2 मैच खराब रहा था, फिर आगे 2-3 मैच सही रहा है अब तक, फिर आगे पूरे सीजन देखते हैं कैसा होता है। फिर चौथा साइनिंग्स होता है मैनचेस्टर यूनाइटेड का कासेमीरो, अ वर्ल्ड नॉन प्लेयर, अ प्रूव्ड क्वालिटी प्लेयर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कासेमीरो पिछले 5-6-7 सालों से रियल मैड्रिड के प्लेयर थे। कासेमीरो 70 मिलियन पाउंड में आए हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ये मैनचेस्टर यूनाइटेड के मिडफील्ड एंड डिफेंस को इम्प्रूव करेंगे, एक अटैकिंग माइंडसेट लाएंगे इसमें, और क्या कह सकते हैं कि एक डिटरमाइंड प्लेयर है। हाँ, टेम्पो हाई रहती है इनकी, बट इनमें वो पावर है कि ये अपनी टेम्पो को अपनी परफॉर्मेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि कैसमीरो एक बहुत अच्छी साइनिंग्स है 70 मिलियन पाउंड में। एंड आगे देखते हैं, अभी तक तो उतना गेम टाइम नहीं मिला है कैसमीरो को मैनचेस्टर यूनाइटेड में, बट आगे देखते हैं कि और कैसा परफॉर्मेंस होता है। और मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है कैसमीरो, एंड ये अच्छा परफॉर्म करेंगे, आई डोंट हैव एनी डाउट अबाउट दिस। फिर अगली साइनिंग्स के बारे में बात करते हैं जो बहुत चर्चा में है, एंटनी। ये भी एक एजेक्स के प्लेयर हैं जिन्हें कहा जाता है कि एरिक टेन हॉग ने बनाया है। एंड ऑब्वियसली बहुत कॉस्टली है, लगभग 85 to 86 मिलियन पाउंड में आए हैं एजेक्स से मैनचेस्टर यूनाइटेड। और कहीं ना कहीं टाइम की वजह से भी इतना महंगा गए ये। और फिर अभी तक तो स्टार्टिंग नहीं करे हैं, बट बहुत सारी ढेर सारी उम्मीदें हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम को एजेक्स के फॉर्मर विंगर एंटनी से। ये बेसिकली राइट विंग पे खेलेंगे, और इनकी राइट विंग पे खेलने से ये होगा कि जेडन सेंचो अपनी नेचुरल पोजीशन लेफ्ट विंग पे आ सकते हैं, और लेफ्ट फुटेड हैं ये एंटनी, जो और भी बेहतर होगा राइट विंग पे खेलेंगे तो। और ये लाएंगे क्या, मुझे लगता है जैसे अभी सब कह रहे हैं कि स्पेशली स्काई स्पोर्ट्स पे कि एंटनी के आने से रोनाल्डो का गेम टाइम और भी कम हो जाएगा, बट मुझे इसके अपोजिट लगता है। मुझे लगता है कि एंटनी के आने से रोनाल्डो का गेम टाइम बढ़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एंटनी के आने से रोनाल्डो जो अभी अकेले दिखते हैं वहाँ पे वहाँ उनके पास बॉल नहीं पहुँचता है बहुत ज़्यादा, बट एंटनी के आने से उनके पास बॉल पहुँचने लगेगा, तो वो कहीं ना कहीं बिजी दिखेंगे पिच पे। इसलिए मुझे लगता है कि रोनाल्डो का गेम टाइम बढ़ जाने वाला, और कहीं ना कहीं उनका परफॉर्मेंस भी बेटर होगा एंटनी के आने से। और एंटनी कहने की आप देखोगे कि ये एक डिटरमाइंड प्लेयर हैं, एक बिजी प्लेयर रहते हैं। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि थोड़ा कॉस्टली है, बट अच्छी साइनिंग्स है, उम्मीद बहुत है। आगे देखते हैं कि क्या होता है प्रीमियर लीग में, उनका डेब्यू पहला सीज़न कैसा जाता है। फिर छठा और लास्ट साइनिंग मार्टिन दुब्रावका। इसके बारे में कुछ कहना तो है नहीं, 5 मिलियन पाउंड लोन पे आए हुए हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड एज अ सेकेंड गोलकीपर और बैकअप गोलकीपर फॉर डेविड डेगा। तो इनके बारे में क्या ही कहे, देखते हैं आगे। कभी मुझे तो नहीं लगता कि बहुत जल्द मौका मिलने वाला है इनको, बट एज अ बैकअप तो बैकअप ही रहेंगे ना। आगे देखते हैं इनकी क्या होती है नहीं होती है, आगे परफॉर्मेंस भी देखते हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड की साइनिंग्स तो ओवरऑल ठीक ठाक ही रही। मैं अगर 10 में से नंबर मार्क्स करूं तो आई थिंक कि मैं 7-8 दूंगा। एक ये रही कि पूरी समर में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने फ्रैंकी डिजोंग को चेज करा, बट साइन नहीं कर पाई। ये एक सेटबैक है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, बट फिर भी ओवरऑल एक अच्छी साइनिंग्स, एक अच्छा समर ट्रांसफ़र रहा मैनचेस्टर यूनाइटेड का आई थिंक। बाकी आप लोगों के अकॉर्डिंग कैसा रहा मैनचेस्टर यूनाइटेड का समर साइनिंग, अगर फ्रैंकी डिजोंग के केस को हटा दिया जाए तो? बताओ आप लोग कमेंट सेक्शन में कि कैसा रहा, और आप लोग क्या सोचते हो इसके बारे में।